25 दिन तक अरेस्ट, साइबर वो कह रहे कि डिजिटल अरेस्ट 25 दिन का कैसे हो सकता है, 40 दिन का, ये आज मैं जानना चाहता हूं। और इस तरह के अपराध हैं। 28 जनवरी 2026 एक पूर्व इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के घर पे फोन जाता है और उनको डिजिटल अरेस्ट है 25 दिन का, और कितने करोड़, 2.5 करोड़ रुपए उनसे ले लेते हैं। और इस तरह से ये शक कैसे हुआ? बैंक वाले ने कहा कि 25 दिन के अंदर 2.5 करोड़ रुपए आप निकाल रहे हैं, तो बैंक का माथा टनका। और मैं बैंक वालों ने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब ये मामले सामने आ रहे। मैं ये जानना चाहता हूं, महेश जी लाइएगा, मुझे दे दीजिएगा। महेश जी, मैं जानना चाहता हूं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का तो समझ में आता है डिजिटल अरेस्ट, ये 25 दिन तक कैसे कोई डिजिटल अरेस्ट कर सकता है, 40 दिन तक कैसे कर सकता है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए सर, इसमें क्या होता है कि जनरली वो थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे। वो विक्टिम का ना ब्रेन वॉश कर देते हैं। उसमें क्या होता है, कभी डराते हैं। अभी मैं एक केस में बताता हूँ, उसमें विक्टिम का इंटरनेट खत्म हो रहा था, ठीक है। तो उसने बोला सर कि पुलिस जो है, अगर आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है तो वो भी रिचार्ज करा दी। उन्होंने फॉर्चुनेटली उनका रिचार्ज भी करवाया मोबाइल। अच्छा, मतलब उसको पता चल रहा है विक्टिम का जो जिसके पैसे जा रहे हैं उसका चार्ज खत्म हो रहा है, आप जो ले रहे हैं पैसे वही चार्ज रिचार्ज भी करा रहे हैं। उन्होंने इतना उसको कॉन्फिडेंस ले लिया कि ये गवर्नमेंट का काम है कि आपका मोबाइल रिचार्ज कराना। सर, ये क्या मैम कुछ जादू वादू जानते हैं क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैं जानना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग और शिकार हो जाते हैं। देखिए साहब, दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है। अगर जरा सी सावधानी जरा सी हटी तो चाहे आप जितने जानकार हो, मामला दिक्कत में आ सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं मैम कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे हो जाता है ये? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अब इसका कारण क्या है कि वो उनके अंदर एक कला है स्कैमर्स में कि वो आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं, आपके प्रति ट्रस्ट बना लेते हैं, आपके ऊपर विश्वास बना लेते हैं, ना ज्यादा विश्वास बना लेते हैं कि आपको लगता है कि ये तो सीबीआई ऑफिसर ही होगा, ये तो पुलिस वाला ही होगा, ये कोई आपका बैंक अधिकारी ही होगा, या आजकल तो टेलीकॉम अधिकारी बनके भी आपको फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका सिम, आपका आधार कार्ड नंबर किसी ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़ा हुआ है। तो आप इतना डर जाते हैं। और सबसे हमने चीजें जो पाई गई है साइबर क्राइम में, 3 चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर डर, लालच और लापरवाही, अगर ये 3 चीजें आपके मन में कहीं ना मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ महेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे तो पैसा चले गए, हमें काहे का लालच है? मैम ने कहा ये 3 चीजें हैं तो दिक्कत में आ सकते हैं। सर, पैसा मेरा जा रहा है, लालच मुझे क्या हो सकता है? सर, मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा आप लोगों को अवेयरनेस करना चाहता हूं। कभी भी फोन पे उतनी ही जानकारी दें जितना वो जरूरत हो, क्योंकि फ्रॉडस्टर क्या करता है कि आपसे पहले इंफॉर्मेशन गेदर करता है, फिर आपके विषय में ज्यादातर जानकारी इकट्ठा करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन लेता है वो। जैसे आपने बताया कि मैं सीए हूं, ठीक है, या मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूं, तो वो समझ जाता है कि इसके पास मैं अभी रिटायर हुआ हूं। जो होता क्या है कि आदमी जब फोन पे बात करता है तो आदमी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है फ्रॉडस्टर को, तो फ्रॉडस्टर तुरंत ही उनके पास एक बनी बनाए कर जो पहले से इंफॉर्मेशन तो कि अगर इसने ये बोला तो मुझे ये क्वेश्चन बोल, उसके ऊपर वो करना है। तो आप ज्यादा किए क्वेश्चन पूछें उससे, ना कि अपना सारा इंफॉर्मेशन दे दें। नहीं, अब जैसे मुझे केवाईसी वाला अक्सर आता है कि केवाईसी हुआ है कि नहीं, केवाईसी तो समझ रहे हैं ना। अरे कहाँ से आए गुरुजी? महाराष्ट्र नांदेड़ से आया हूँ। हाँ, तो सुनिए जानकारी जरूर सुन रहा हूँ। ये सही बातें हैं, आजकल हो रहा है ये सब। जरूरत है ये, आज दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉड ऑनलाइन से हो रहा है, और जो इस प्रकार से जो लोगों की फसुनुक हो रही है, मैं आईजी बोल रहा हूँ, आपका लड़के ने ये गुनाह किया है, आपके लड़के को मैं आज ही अरेस्ट करके रखा है, आप 15 लाख दोगे, 20 लाख दोगे, ऐसी घटना रोज घटती है। जी बिल्कुल से, नांदेड़ से। क्या नाम है सर आपका? सुरेश जी लोट। सुरेश जी लोट। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रेरणा कि भाई जानकारी वो केवाईसी में पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, ये तो मैं दूं या ना दूं, कैसे कंफर्म कैसे होगा कि ये गलत फोन है, ये सही फोन है, कैसे पता चलेगा? सर, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि केवाईसी करानी कहाँ से। हाँ, केवाईसी आपकी तो सिर्फ बैंक करेगी। बैंक करेगी केवाईसी, और कोई नहीं कर सकता? नहीं, ऑनलाइन फोन से नहीं हो सकती। सर, अगर बैंक कर रहा है तो बैंक ऑफिसर फोन करेगा ना, बैंक के नंबर से फोन करेगा। आप पहले ये तो कंफर्म करिए कि आपको कॉल करने वाला बैंक वाला है या नहीं है। अच्छा, जब आप यही नहीं जानते जो सामने से फोन कर रहा है वो असली बैंक है या नहीं है। अच्छा, मोबाइल नंबर से होगा या लैंडलाइन नंबर से होगा या दोनों से हो सकता है स्कैम? कोई भी बैंक हमेशा केवाईसी अपने ऐप से करता है।
अच्छा, ठीक है सर। हाँ। तो वो उनका डेडिकेटेड ऐप है। अभी जो है उनमें वो लोग डिवाइस बाइंडिंग, मोबाइल नंबर बाइंडिंग भी वो जो फैसिलिटी ला दिए हैं। तो आप किसी भी अननोन नंबर पे अपना केवाईसी ना दें। वो बैंक का ऐप होगा, आपने प्री इंस्टॉल किया होगा, उस पे ही जाके दें। क्या हुआ भैया? नहीं नहीं, वो मुझे मालूम है तुम्हारा इस समय तुम बिल्कुल टाइट हो, व्यवस्था तुम्हारी बिल्कुल टाइट है। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारी, ये शाम होते ही तुम जो है ना बिल्कुल इसी मूड में आते हो मेरे पास रोज। गार्ड साहब, इनको नमकीन नमकीन पानी वानी का इंतजाम करवाओ, अभी हम भी आते हैं। लेकिन जो होशो हवास में हैं और जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कैसे करें चेक, कैसे करें? मेरे पास बोला, अरे आपका बेटा जो है इसने गाड़ी भिड़ा दी है और मैं फला स्टेशन से बोल रहा हूं, एसएचओ बोल रहा हूं, और मैंने उसको पकड़ लिया है और ये है वो है, पैसे दीजिए। तो ये तमाम तरह के किस्से हो रहे हैं, आ रहे। जी जनाब, नाम मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा देर हुई मुझे। नाम सर अभिषेक है जी। और मेरे भाई जो मेरे से छोटा है उसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया 4 घंटे के लिए। कब? ये करीब सर पिछले साल की बात है। पैसा दिया? पैसा मांग रहा था, कई तरह के नहीं, उसने क्या कहा था डिजिटल अरेस्ट में? वो पाकिस्तानी नंबर +92 से कॉल आया हुआ था। अमन है, मेरा छोटा भाई है और आपके मीडिया लाइन में ही है वो। उसको, जबकि वो काफी अवेयरनेस है उसके पास, लेकिन फिर भी उसको किया गया 4 घंटे तक। मैं, माताजी हमारी, मेरा छोटा वाला भाई, सब परेशान हो गए। और फिर हमने उससे बात किया, वो कह रहे नहीं नहीं आप अपने रिश्तेदारों को अलग करो, पर्सनली बात करो, आपके पास मैं भेज रहा हूँ, पुलिस इतने देर में अरेस्ट हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, तरह तरह की चीजें। भैया जी वो मुझे जहर देकर मारता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। उसने क्या किया, पहले मुझसे मोहब्बत की और फिर मुझे छोड़ दिया। ये डिजिटल अरेस्ट वाले भैया जी आंखों के सामने नहीं आएंगे। ये भूमिगत छद्मावरण करके जब आपको फंसाने का प्रयास करेंगे तो सरकार की प्रदत्त गाइडलाइंस, मापदंड जो सरकार के आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, यदि उसका पालन किया जाए, देखिए चेतना बहुत अनिवार्य है। अगर चेतना जागृत कर दे भारतीय, तो इस डिजिटल अरेस्ट के शिकार से वो अपने आप को बचा सकते हैं और हम सब इससे मुक्त हो सकते हैं। बात तो अच्छी कह रहे हैं, पर आपने पहली लाइन 2 लाइन क्या सुनाई थी, सुनाइए फिर से। वो इसको दोबारा जोड़ दिया ना मैंने, इसी से जोड़ा है उसको। वो अगर मुझे जहर देकर मारती तो दुनिया की नजरों में आ जाती। उसने क्या किया भैया जी कि पहले मुझसे मोहब्बत, मुझे लगता है हाँ, पहले उसने मुझसे मोहब्बत की, फिर मुझे छोड़ दिया। सताए हुए आदमी हो तुम गुरु हैं। ऐसा नहीं है, मोहब्बत ऐसा ही थोड़ी ना होती। मोहब्बत करने वाला आदमी जो होता है जिंदगी में हमेशा चेहरा उसका चमकता रहता है। नहीं, चेहरा तो चमक रहा है भैया। हाँ, चेहरा तो चमक रहा है, क्रीम लगा के आए हो। दरअसल मैं मुद्दे पे ही लौटता हूं। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बताया, भाई को डिजिटल अरेस्ट हुआ और आपने भी बहुत सही जानकारियां दी, बात कही बिल्कुल सही, पते की बात कही, लेकिन ये हो रहा है। बताते हैं डिजिटल अरेस्ट कोई होता नहीं है इसमें फ्रॉड में। मैं पूछता हूं महेश जी, मैं सवाल बहुत बेसिक सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कोई डिजिटल अरेस्ट होता है? जी जी, क्या लाए हैं आप, पहले ये बताइए। हाँ हाँ जी, हाँ खोलिए खोलिए, इसको खोल के लाइए, मुझे दीजिए। हाँ जी सर, ये डिजिटल अरेस्ट होता है क्या? सर पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा सबको कि डिजिटल ऐसा कोई भी चीज नहीं होती। अगर पुलिस को किसी भी इंक्वायरी करे तो वो मैनुअली उनको पुलिस स्टेशन में बुलाती है। भैया कोई आदमी फोन पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। ये आपके लिए बहुत बढ़िया आपने बात कही, आपके लिए। जी पहले सवाल पूछोगे तभी दूंगा, इसे थोड़ी ना दे देंगे कि ये कहाँ है। जी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता क्या? नहीं सर, ऐसा कोई भी चीज नहीं है भारतीय संविधान में सर। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी ऑनलाइन किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो करेगी पुलिस तो उसको स्टेशन पे बुला के आदेश संबंध देके बुलाते हैं। ऐसा नहीं होता कोई चीज। आदमी घबरा जाता है, क्यों घबरा जाता है? प्रेरणा, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर बेसिक चीज है, अरेस्ट छोड़िए, हाँ। मैं आपको फोन पे इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकती। अच्छा जी, अच्छा, फोन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। फोन पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती? जी, ये कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब आपको या तो थाने में आना पड़ेगा या सीबीआई के या जो भी किसी यहीं से है वो आपको उसके ऑफिस में ही आना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फिजिकल फॉर्म में होती है।